हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, डिविजन। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। डिविजन डिविजन इज अ शॉर्ट वे ऑफ सब्ट्रैक्टिंग सेम नंबर रिपीटेडली। तो डिविजन क्या है? एक छोटा तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, सेम नंबर को बार बार हम सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं इन अ डिविजन सम। अब डिविजन सम में हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले आता है डिविडेंड। द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड। जिस नंबर को हमें डिवाइड करना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। देन डिवाइजर। द नंबर बाय विच डिविजन इज मेड इज कॉल्ड द डिवाइजर। जिस नंबर से डिविजन किया जाता है उसको हम डिवाइजर बोलते हैं। देन क्वेश्चन, द आंसर ऑफ डिविजन। डिविजन का जो आंसर होता है उसे क्वेश्चन बोलते हैं। और जो नंबर बाद में बच जाता है डिवाइड होने के बाद उसको हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। अब ये फोर टर्म्स आपस में रिलेटेड भी होती हैं। किस तरीके से? डिविडेंड किसके इक्वल होता है? डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो हम इस रिलेशन की हेल्प से हम अपने डिवीजन सम्स की करेक्टनेस को चेक भी कर सकते हैं कि हमने सम करेक्ट किया या नहीं। तो पहले हम कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं जो हम ऑलरेडी पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स राइट बोथ द डिविजन फैक्ट्स। तो अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के बने, इसके लिए क्या करना है? हमें डिविजन फैक्ट इसके लिए लिखना है। तो 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 42। डिविजन फैक्ट कैसे लिखते हैं इसके लिए? 42 डिवाइडेड बाय 6 किसके इक्वल होगा? 7 के। और अगर हम 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वो 6 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से आप एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं? दो डिविजन फैक्ट्स लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको ये इनको लिखना है। नेक्स्ट, फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इनको डिवाइड करके डिवाइड करेंगे और क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ढूंढेंगे। इसको करते हैं 71 को हम 9 से डिवाइड करेंगे। 9 को हमने 7 टाइम्स किया तो हमारे पास आ गया 63। तो कितना बचा हमारे पास? यहाँ पे ये 8 बच गया है। इसका मतलब ये 7 तो आया, ये 7 क्या है? ये 7 हमारे पास क्वेश्चन है और ये जो 8 आया ये क्या है? हमारे पास रिमाइंडर है। ऐसे अगर यहाँ पे हम देखें, हमें क्या करना है? 56 को 8 से डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया? 8 को 7 टाइम्स किया, हमारे पास 56 आ गया और यहाँ पे 0 आ गया। तो अब ये जो 7 मिला है हमें, ये क्या है? क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो 0 मिला है, ये 0 क्या है? हमारा रिमाइंडर है। नाउ डिवाइड 6352 बाय 6। क्या करना है? 6352 को 6 से डिवाइड करना है, फिर अपना आंसर वेरीफाई करना है। तो इसी तरीके से इसको डिवाइड करेंगे, फिर आंसर कैसे वेरीफाई करेंगे? इस रिलेशन की हेल्प से आप इसको वेरीफाई करेंगे। डिवाइजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करेंगे, रिमाइंडर ऐड करेंगे और देखेंगे जो आपके पास ये आंसर आ रहा है वो डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए। कॉस्ट ऑफ 9 पेन्स हमें गिवन है कि ₹99 है। तो आपको कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकालनी है। मतलब कि हमें 9 पेन्स की कॉस्ट पता है। 1 पेन की कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? 99 को 9 से डिवाइड कर देंगे। ये आपके पास कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो यानी कि 1 पेन की कॉस्ट कितनी आ गई है? ₹11। 189 चिल्ड्रन को खड़ा होना है 9 रोज में। इफ ऑल रोज आर टू हैव इक्वल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और अगर हर रो में इक्वल नंबर ऑफ चिल्ड्रन होने चाहिए तो कितने चिल्ड्रन होंगे एक रो में? सिंपली 189 को 9 से डिवाइड कर देंगे। तो अब देखते हैं डिवीजन की कुछ प्रॉपर्टी। सबसे पहले आता है डिवीजन बाय 1। जब भी हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? वही नंबर वापस आ जाएगा। डिवीजन ऑफ अ नंबर बाय इटसेल्फ। किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। डिवीजन ऑफ 0 बाय अ नंबर। 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या मिलेगा? हमें 0 मिल जाएगा। डिवीजन बाय 0। किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवीजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं इसका मतलब आंसर क्या होता है? हमारा इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी क्या है? ऐसी क्वांटिटी है, ऐसा नंबर है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अगर आप फॉर एवर यानी हमेशा तक के लिए आप काउंट करते रहें तब भी आप इन्फिनिटी तक नहीं पहुंचेंगे। तो इन्फिनिटी के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। अब देखते हैं डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। अगर आपको 10 से डिवाइड करना है किसी नंबर को तो आप क्या करेंगे? जस्ट रिमूव इट्स वंस प्लेस डिजिट। वंस प्लेस की डिजिट हटा देंगे, वो वंस प्लेस की डिजिट आपका क्या बन जाएगा? रिमाइंडर बन जाएगा और बाकी रिमेनिंग डिजिट्स आपके लिए क्वेश्चन हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए 10 से डिवाइड करना है तो ये 9 क्या हो गया? रिमाइंडर, और रिमेनिंग डिजिट 7 क्या है? क्वेश्चन। यहाँ पे 8 रिमाइंडर हो जाएगा और 67 क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे 5 रिमाइंडर और बाकी 3681 क्वेश्चन हो जाएगा। तो जब 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो वंस प्लेस की डिजिट रिमाइंडर और बाकी क्वेश्चन। अगर 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा? टेंस और वंस प्लेस की डिजिट जो होगी वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा और रिमेनिंग डिजिट क्वेश्चन। तो ये 100 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे 86 रिमाइंडर 6 क्वेश्चन, 68 रिमाइंडर 723 क्वेश्चन, यहाँ 94 रिमाइंडर और 16 क्वेश्चन। ऐसे ही अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 100 टेंस और वंस प्लेस की डिजिट जो है वो रिमाइंडर हो जाएगी और बाकी डिजिट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ पे 178 रिमाइंडर 1 क्वेश्चन, 200 रिमाइंडर 86 क्वेश्चन और यहाँ 241 रिमाइंडर 356 क्वेश्चन।
तो अब देखते हैं ब्लैंक्स फिल करेंगे डिविजन की प्रॉपर्टीज का यूज करके। 0 डिवाइडेड बाय 16, 0 को हम डिवाइड कर रहे हैं 16 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाता है। इन्फिनिटी कब मिलता है, जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से सारी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे फिल करनी है। डिवाइड द फॉलोइंग एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। डिवाइड करना है, क्वेश्चन और रिमाइंडर ढूंढना है। 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे वंस प्लेस की डिजिट रिमाइंडर और बाकी आपके पास क्वेश्चन हो जाएगी। 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, टेंस और वंस प्लेस की डिजिट और रिमेनिंग डिजिट क्वेश्चन हो जाएंगी। 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो 100 टेंस और वंस प्लेस की डिजिट रिमाइंडर हो जाएंगी और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रिमेनिंग डिजिट हो जाएंगे। डिविजन बाय 1 डिजिट नंबर। तो अब देखते हैं, लेट अस लर्न टू डिवाइड। अगर हमें लार्ज नंबर्स हैं काफी ज्यादा और उसको 1 डिजिट नंबर से डिवाइड करना है, फॉर एग्जांपल इसको हमें 4 से डिवाइड करना है और फिर अपना आंसर चेक करना है। तो हम डिवीजन स्टार्ट करते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट से। हमने यहाँ पे इस तरीके से डिविडेंड और डिवाइजर लिख लिया है। अब क्योंकि 3 हमारे डिविडेंड की फर्स्ट डिजिट क्या है, 3 है, यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट क्या है, 3 है, जो लेस है डिवाइजर से यानी 4 से, तो ये डिविजन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम 10,000 प्लेस में क्वेश्चन में 0 पुट कर देंगे और यहाँ पे फिर क्या करेंगे, अब रीग्रुप करेंगे। 3 के साथ हमने एक और नेक्स्ट प्लेस ले ली, यानी अब हमारे पास डिविडेंड 36 बन गया है। इसको 4 से डिवाइड करना है तो हमने देखा 4 × 9 = 36। फिर क्या किया, यहाँ पे ये हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, फिर हम 8 को नीचे लेके आए। अब 4 × 2 8 आ गया, अगेन रिमाइंडर 0 हो गया। फिर हम यहाँ पे 4 को नीचे लेके आए, 4 × 1 = 4, फिर ये 0 हो गया। फिर इस 4 को नीचे लेके आए, 4 × 1 = 4, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया और क्वेश्चन आ गया 9211। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आया और ये रिमाइंडर। अब आंसर चेक करना है तो हमें पता है ये हमारे पास डिविजन एल्गोरिथम होती है। डिवाइजर हमारा 4 था, क्वेश्चन है 9211 और रिमाइंडर है 0। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया और ये किसके इक्वल है, डिविडेंड के इक्वल, तो यानी कि आंसर हमारा करेक्ट है। ऐसे इसको डिवाइड करके अपना आंसर वेरीफाई करना है। अगेन एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट में देखा हमने यहाँ पे 5 है, ग्रेटर देन 4 है तो ये वर्क कर जाएगा। 4 × 1 हमने 4 लिया, रिमाइंडर 1 बचा। अब 4 को नीचे लेके आए, 4 × 3 = 12, अब 2 बचा। फिर इस 4 को नीचे लेके आए, 4 × 6 = 24, 0 बचा। फिर 3 को नीचे लेके आए, अब ये 3 डिवाइड नहीं होगा 4 से, तो हमने इसको यहाँ पे 0 पुट करा क्वेश्चन में और 5 को भी नीचे लेके आए। नाउ 4 × 8 = 32, हमारे पास रिमाइंडर बचा है 3, क्वेश्चन आ गया 13,608। तो ये क्वेश्चन आया, ये रिमाइंडर आ गया। अब अगेन चेक करना है तो डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर किया, ये हमारा डिविडेंड के इक्वल आ गया। ड्यूरिंग डिविजन अगर डिविडेंड लेस होता है डिवाइजर से किसी भी स्टेप पे, तो हम क्वेश्चन में 0 पुट करते हैं और नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। डिवाइड द फॉलोइंग एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो ऐसे इनको डिवाइड करना है और फिर क्वेश्चन और रिमाइंडर ढूंढना है हमें। तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या करना है, 4 5 3 5 को 2 से डिवाइड करना है। तो हमारा डिविडेंड क्या है, 4 5 3 5, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 4 × 2 × 2 कितना हो गया हमारे पास, 4, यहाँ पे 0 आ गया। 5 को नीचे लेके आए, नाउ अगेन 2 × 2 4 आ गया, कितना बचा 1। अब इस 3 को नीचे लेके आए, 2 × 6 कितना हो गया 12, अब ये 1 बचा हमारे पास। फिर ये 5 को नीचे लेके आए तो ये कितना हो गया हमारे पास, 2 × 7, ये हमारे पास 14 हो गया और यहाँ पे 1 बचा है। तो इस केस में क्वेश्चन हमारे पास कितना आ गया, 2267 और रिमाइंडर आ गया हमारे पास 1। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इन सारे सम्स को आपको डिवाइड करना है और यहाँ पे क्वेश्चन एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और फिर अपना आंसर चेक भी करेंगे। तो हमारे पास है 9738, इसको हमें 6 से डिवाइड करना है। 9738 इसको डिवाइड करेंगे 6 से। तो इसको डिवाइड करते हैं, हमने क्या किया, 6 को 1 टाइम्स किया, यहाँ पे 6 आ गया, 3 बचा। 7 नीचे लेके आए, 6 × 6 हमारे पास 36 मिल गया, 1 बचा। ये 3 नीचे लेके आए, 6 × 2 हमारे पास 12 हो गया, 1 बचा है। फिर 8 को नीचे लेके आए, 6 × 3 हमारे पास 18 हो गया और यहाँ पे 0 बचा है। अब अपना आंसर चेक करना है, तो आंसर कैसे चेक करेंगे, आंसर चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर कितना है हमारे पास 6, क्वेश्चन है 1 6 2 3 और रिमाइंडर यहाँ पे 0। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 3 = 18, यहाँ पे 1 कैरी, 6 × 2 = 12 प्लस 1 13, 6 × 6 = 36 प्लस 1 37, 6 × 1 = 6 प्लस 3 9। तो ये आ गया 9738, जो किसके इक्वल है हमारा, ये डिविडेंड के इक्वल है। इसका मतलब हमने ये करेक्ट किया, ये हमारा वेरीफाई भी हो गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं डिविजन बाय 2 डिजिट नंबर।
तो अब अगर हमारे पास 561 है, इसको हमें 2 डिजिट नंबर यानी 48 से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे और अपना आंसर भी वेरीफाई करना है। अगेन हम लेफ्ट मोस्ट प्लेस से स्टार्ट करेंगे। वो लेफ्ट मोस्ट प्लेस क्या है हमारे पास यहाँ पे 5, ये लेस है 48 से, डिवीजन पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन में 0 लिखा और नेक्स्ट डिजिट भी ले ली 56। अब 48 को 1 टाइम्स किया 48, रिमाइंडर बचा हमारे पास 8। फिर इस 1 को नीचे लेके आए, अगेन इसको 1 टाइम्स किया 48, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 33। तो इस केस पे क्वेश्चन आया 11, रिमाइंडर आया 33। आंसर वेरीफाई करना हमने ऑलरेडी देख लिया, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये हमारे पास डिविडेंड के इक्वल आ गया है। अगेन अब यहाँ पे 6075 को 15 से डिवाइड करेंगे और फिर आंसर वेरीफाई करेंगे। तो एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस क्या है 6, लेस देन 15, तो हमने 0 पुट करा क्वेश्चन पे और एक डिजिट और ले ली। 15 इंटू 4 60 मिल गया, रिमाइंडर 0 आ गया। 7 नीचे लेके आए, 7 लेस है 15 से, अगेन क्वेश्चन में 0 पुट किया और एक और डिजिट नीचे ले आए। फिर 15 इंटू 5 हमारे पास 75 आ गया, रिमाइंडर 0। तो क्वेश्चन आ गया 405, रिमाइंडर 0। अगेन हमने अपना आंसर चेक करा, ये हमारा डिविडेंड के इक्वल आ गया है। डिवाइड द फॉलोइंग एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो ऐसे क्या करना है आपको, इन सब क्वेश्चंस को आपको डिवाइड करना है और क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल 608, इसको क्या करते हैं 32 से डिवाइड करेंगे। तो हमने लिखा है यहाँ पे 608, ये हमारा डिविडेंड है, डिवाइजर क्या है 32, इससे डिवाइड करना है। एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस ली, वो क्या है 6 लेस है 32 से, तो हमने क्या करा यहाँ पे 0 पुट करा और हमने नेक्स्ट प्लेस भी ले ली, 60 ले लिया अब हमने। तो अब क्या करा, इसको 1 टाइम्स करा, हमारे पास ये 32 आ गया। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 60 माइनस 32, हमारे पास ये कितना बचेगा 28 बचा। अब हम इस 8 को भी नीचे लेके आए। अब देखते हैं 32 को कितने टाइम्स करें कि हमारे पास 288 आ जाए या उससे लेस देन नंबर आ जाए। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, 9 टाइम्स करके देखते हैं इसको। 9 इंटू 2 इज 18, यहाँ पे 8 आ गया, 1 कैरी। 9 इंटू 3 इज 27 प्लस 1 28। तो हमने क्या देखा 32 इंटू 9 किसके इक्वल मिल गया है हमें, 288 के इक्वल मिल गया है। तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया है। तो इस केस में क्या हुआ, क्वेश्चन आ गया है हमारे पास यहाँ पे 19 और रिमाइंडर कितना आ गया है 0। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप इन सारे सम्स को डिवाइड कर सकते हैं और क्वेश्चन एंड रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें भी आपको डिवाइड करना है और फिर अपना आंसर वेरीफाई करना है। तो ऐसे इसको भी करेंगे आप यहाँ पे। फाइंड द डिवाइजर व्हेन द डिविडेंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइजर ढूंढना है आपको, डिविडेंड क्वेश्चन और रिमाइंडर गिवन है। तो हमें क्या पता है डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड कितना गिवन है आपको 4428, डिवाइजर आपको निकालना है, इसको हमने x मान लिया। क्वेश्चन कितना गिवन है हमें 402, रिमाइंडर है हमारे पास 6। तो ये x की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे इस x की वैल्यू को, पहले ये जो 6 यहाँ पे प्लस में, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4422। अब क्या करना है, 402 मल्टीप्लाई में ये इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, सिंपली 4422 को 402 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास x की वैल्यू यानी कि डिवाइजर आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। 8704 चॉकलेट्स, इतनी चॉकलेट्स पैक करनी है इक्वली 34 बॉक्सेस में। तो आपको बताना है एक बॉक्स में कितनी चॉकलेट्स आएंगी। तो हमें पता है टोटल चॉकलेट्स कितनी है, टोटल बॉक्सेस कितने हैं वो भी हमें पता है। तो हमें क्या बताना है कि एक बॉक्स में कितनी चॉकलेट्स आ रही हैं, सिंपली इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा आंसर हो गया है, यानी कि एक बॉक्स में 256 चॉकलेट्स आएंगी। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमें गिवन है, एक नंबर भी गिवन है, हमें क्या करना है दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, सिंपली इस प्रोडक्ट को फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर देंगे। प्रोडक्ट है हमारे पास 1440 और एक नंबर गिवन है हमें 12, तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। 1 टाइम्स के हमारे पास 12 आ गया, कितना बचा 2, 4 को नीचे लेके आए, इसको 2 टाइम्स के हमारे पास 24 आ गया, यहाँ 0 बचा और ये 0। तो यानी कि कितना आ गया, सेकंड नंबर आ गया हमारे पास 120। तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्वीट शिवानी कैन बाय। अब आपको बताना है शिवानी 3122 रुपीज के साथ कितनी स्वीट्स खरीद सकती है अगर हर स्वीट की कॉस्ट ₹26 है। सिंपली इसको आप डिवाइड कर देंगे और फिर ये भी बताना है हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट विद हर, यानी कि आपको ये मनी कितना बचा है कैसे पता चलेगा, जो भी आपका डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आएगा उतना मनी शिवानी के पास बचा होगा। इन अ बर्थडे पार्टी 405 टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करी गई 27 चिल्ड्रन में। तो हर चाइल्ड को कितनी टॉफीज मिली है, इसको भी सिंपली डिवाइड करना है। तो ऐसे ही आपको ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब देखते हैं एस्टिमेटिंग द क्वेश्चन। तो हम राउंड ऑफ करके नंबर्स को नियरेस्ट 10 या 100 पे क्वेश्चन को एस्टिमेट कर सकते हैं।
तो अब यहाँ पे इनका क्वेश्चन एस्टिमेट करना है। तो हमने क्या किया है, 88 को राउंड ऑफ किया 90 हो गया, 36 को राउंड ऑफ किया ये 40 हो गया। अब इसको डिवाइड करा तो क्वेश्चन एस्टिमेटेड क्वेश्चन हमारा 2 आ गया है। ऐसे यहाँ पे इनको राउंड ऑफ किया 500 डिवाइडेड बाय 50 हो गया ये, तो हमारे पास एस्टिमेटेड क्वेश्चन यहाँ पे 10 आ गया है। अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन एस्टिमेट करना है नंबर्स को राउंड ऑफ करके अप्रोप्रिएटली। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले 76, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। 14 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास 10 हो जाएगा। हमने नियरेस्ट 10 पे इनको राउंड ऑफ किया है। 80 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हमारे पास सिंपली ये 8 आ जाएगा। कि हमने क्या देखा था, 10 से डिवाइड करते हैं तो वंस प्लेस की डिजिट रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर 0 है यहाँ पे। रिमेनिंग डिजिट क्वेश्चन, रिमेनिंग डिजिट क्या है 8, ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखते हैं 438, इसको राउंड ऑफ करेंगे, नियरेस्ट 100 पे करा तो ये 400 हो गया। 21 को राउंड ऑफ किया नियरेस्ट 10 पे तो ये 20 हो जाएगा। तो 400 को क्या करना होगा, हमें यहाँ पे 20 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमने किया इसको 2 टाइम्स, ये हमारे पास 40 आ गया, 0 बचा, और ये हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया। यानी कि रिमाइंडर कितना है 0 और क्वेश्चन आ गया है 20। ये हमारे पास क्या आ रहा है, एस्टिमेटेड क्वेश्चन आ रहा है इन सबका। तो ऐसे निकाल सकते हैं। अगेन प्रोडक्ट गिवन है 2 नंबर्स का, एक नंबर आपको यहाँ पे गिवन है, आपको दूसरे नंबर की वैल्यू एस्टिमेट करनी है। तो इसी तरीके से इसको आपको एस्टिमेट करके राउंड ऑफ करेंगे और इनका डिविजन करेंगे। मल्टीपल ऑपरेशंस, अब हमें पता है कि 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। तो किसी भी एक्सप्रेशन को अगर सिंप्लीफाई करना है और उसमें 2 से ज्यादा ऑपरेशंस हैं तो आप क्या ऑर्डर फॉलो करते हैं, सबसे पहले आपको डिवाइड करना होगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे और सबसे लास्ट में आप सब्ट्रैक्शन पे जाते हैं। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। हम क्या करेंगे, हमने देखा कि सबसे पहले हमें डिवाइड करना होता है, तो हम पहले डिवीजन करेंगे। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास 5 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं दिख रहा है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर एडिशन होगा, तो इसको ऐड करा 48 आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये हमारे पास फाइनल आंसर आया है। ऐसे यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था। हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड किया, फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। अब अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाय 9, सबसे पहले क्या करना है, डिवीजन करना है। 36 को 9 से डिवाइड करो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4, फिर बचा है प्लस 2 इंटू 6। डिवाइड के बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 6 करेंगे पहले, 2 इंटू 6 12 हो जाएगा। फिर ऐड करा तो ये हमारे पास कितना आ गया 16, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ऐसे अगर हम इस प्रॉब्लम में देखते हैं, सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करना है, तो पहले 60 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, बाकी एज इट इज लिख लेते हैं। 12 इंटू 5 प्लस 25 माइनस 13 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ जाएगा 5। डिवीजन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन है और ये मल्टीप्लिकेशन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 12 इंटू 5 60 हो गया, प्लस 25 माइनस 13 इंटू 5 करेंगे, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी 65। अब क्या करना है, हमें एडिशन करना है, तो पहले 60 प्लस 25 करेंगे, ये हो जाएगा 85। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये 20 आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो हम इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं जब मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे आपको डिवाइड करके क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालना है। इसमें भी डिवाइड करके क्वेश्चन रिमाइंडर निकालेंगे और अपना आंसर वेरीफाई करेंगे, और इसी तरीके से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।